नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ निजी कारणों से इस चैनल पर लगभग एक सप्ताह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं आपके सामने एक बार फिर से अब एक नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा हूं उन सभी चीज़ों का जिस पे थोड़ा विराम लग गया था। एक काफ़ी एक मौका है बीपीएससी के द्वारा एक परीक्षा आयोजित कराने अ, एक बीपीएससी के द्वारा एक परीक्षा ली जाने वाली है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की, जिसकी परीक्षा जनवरी में होने वाली। लेकिन अब इसकी परीक्षा जनवरी से सीधे आगे बढ़कर हो गई अप्रैल। यानी हम लोगों के पास पूरा का पूरा फरवरी और मार्च, ये 2 महीने रह गए। यानी देखा जाए फरवरी के सेकेंड वीक में है 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, जैसे कि पीछे दो दो दिन के दो दो दिन के बैच में ये परीक्षा होने वाली थी। तो 14-15 को पहला, 17-18 को इसका दूसरे फेज का परीक्षा, और 20 और 21 अप्रैल को इसकी तीसरे फेज की परीक्षा होगी। यानी आप 14 तारीख को भी ध्यान में रखें तो अप्रैल में आपके पास 12 दिन तो बनते हैं, मार्च में पूरे 31 दिन, फरवरी पूरा महीना। यानी आप 60 से 70 दिन 60 से 70 दिन आपके पास सॉलिड है, जिसकी तैयारी हो चुकी थी उसे भी एक बार फिर से विचार करने का मौका मिल गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसी क्रम में एक और परीक्षा हुई जो बिहार की बहुप्रतीक्षित परीक्षाओं में एक थी, वो थी बिहार दरोगा की। आपको मैं बता दूं कि बिहार दारोगा की जो परीक्षा थी वो 18 जनवरी और 21 जनवरी को दो दो शिफ्ट में, कुल मिलाकर 4 शिफ्ट। और इसने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी इस परीक्षा की, और वो ये कि बिहार की परीक्षाओं का ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है। और खास करके जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के प्रश्न को लेकर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक ही शिफ्ट की परीक्षा है। यानी कोई पीटी, कोई मेंस नहीं, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। तो बिहार दरोगा की परीक्षा ने यह बता दिया कि अभी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि अब थोड़ा परिवर्तन का समय आ गया है। जीएस के जो प्रश्न है पार्टिकुलरली वो सबको सरप्राइज कर रहे हैं। हालांकि आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, सिलेबस से ही है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके तरीकों में बदलाव। वन लाइनर का जमाना नहीं रहा, और वैसे भी अपेक्षित है कि जब बीपीएससी कोई परीक्षा लेगी तो वन लाइनर क्यों लेगी। और एक ही परीक्षा से जब रैंकिंग बनना हो, नौकरी लगनी हो, तो फिर वन लाइनर क्यों लेगा। तो सही समय है कि आप एनसीईआरटी प्लस गाइड बुक, गाइड बुक को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, गाइड बुक का मतलब लूसेंट डायग्राम, और एक बहुत बढ़िया मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दल, इस तीनों का समन्वय आप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीएस जो 100 प्रश्न आपके लिए है, जीएस का जो 100 प्रश्न है वो आप अधिकतर क्रैक करके आ सकते हैं। तो एक नई शुरुआत लेने जा रहा हूं मैं आज से। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की प्रतियोगिता दर्पण, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ईयरबुक, और और पीवाईक्यू, साथ ही साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी, इसके रेगुलर क्लासेस चलेंगे।
बिहार स्पेशल। मैं आपके सामने जिन चीजों को लाने की बात कह रहा हूं उसे मैं यहां पर लिख दूं। सबसे पहले प्रतियोगिता दर्पण, कब से कब तक का। तो चूंकि मैं बिहार दरोगा को रेफरेंस नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बिहार दरोगा जो आयोग परीक्षा लेती है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी थे जो काफी आउट ऑफ द बॉक्स थे। 2024 या कभी कभी 2018 या 19 का भी एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। बीपीएससी एक रेगुलर आयोग है जो बड़ी गंभीरता के साथ सवाल लेता है। तो मैं थोड़ा बैक लेकर जनवरी, थोड़ा बैक लेकर चलता हूं, दिसंबर 2024 का प्रतियोगिता दर्पण में लूंगा और उसके बाद अप्रैल 2026, इतने दिनों के बीच की जो प्रतियोगिता दर्पण होगी, क्योंकि इस वर्ष इस बीच में करंट अफेयर्स भी आ जाए, तो 1 घंटे का जो मैं क्लास रहेगा मेरा, वो प्रतियोगिता दर्पण पर आधारित होगा। एक दूसरा, आप अगर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के सिलेबस को देखिएगा तो बिहार पर थोड़ा फोकस ज्यादा है। तो मेरा अनुमान भी है कि बिहार स्पेशल थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए मैं क्राउन, साथ ही साथ करेंट और इकोनॉमी, क्राउन का एक बुक आता है, करेंट और इकोनॉमी, इन सभी को मैं रखूंगा और 1 घंटे का क्लास जो होगा वो बिहार स्पेशल का होगा। और तीसरा, जीएस के लिए साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये तीनों की जो महत्वपूर्ण, मैं सभी हिस्सों का तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का एनसीईआरटी से कवर कराने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनकी पीवाईक्यू को मैं कराऊंगा। तो जिस तरीके से बीएसएससी का पीवाईक्यू रहा, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग ऑफलाइन में आने की कोशिश किए, कुछ लोग ऑनलाइन भी देखे। अगर आप पटना में हैं, मेरे इंस्टीट्यूशन के आसपास हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर चुके हैं, एक रिवीजन चाहते हैं, निशुल्क है, आप आए और ऑफलाइन जुड़े। इन 4 चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 14 अप्रैल से पहले बीच में आपको डाइवर्ट करने के बहुत सारे मौके भी मिलेंगे। होली होगा, बहुत सारा फेस्टिवल भी होगा, छुट्टी होगी, इन सब चीजों को मैनेज कीजिए। मैं प्रत्येक दिन ही आपके सामने आऊंगा और इन 2-3 चीजों पर बातचीत करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर एक संकल्प आया होगा, एक परीक्षा और आपको एक सरकारी नौकरी, इज्जत की एक सरकारी नौकरी, ऑफिसर कहलाने वाली सरकारी नौकरी, बिहार में रहकर काम करने वाली सरकारी नौकरी। तो दोस्तों, ये सूचना थी कि आज से यानी 27 जनवरी 2026 से, मंगलवार के दिन से, बजरंगबली का नाम लेकर आपके सामने मैं सहायक शिक्षा पदाधिकारी को ध्यान में रखकर एक नया प्रयास करने जा रहा हूं। आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। धन्यवाद।